एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चो जून एक जगह पर खड़ा हुआ था। वहाँ पर और भी कुछ लोग थे और एक जनरल उन सभी को मिलिट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए कहता है कि यहाँ पर मिलिट्री के 4 रैंक्स होते हैं और इवन हर रैंक को भी 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें लोअर रैंक, अपर रैंक और फिर मिडिल रैंक। और वो उन सारे लोगों को यही बता रहा था कि तुम लोग यहाँ पर प्रमोशन हासिल करके आए हुए हो और अगर तुम्हें इससे भी आगे प्रमोशन हासिल करना है तो तुम्हें 10 डीमन सोल्जर्स को मारना होगा और इसी के साथ ही तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। तुम अब एक सिपाही बन चुके हो और अगर तुम लोगों को लीडर बनना है तो इसके लिए तुम्हारा रिकॉर्ड सबसे अच्छा होना चाहिए। अगर तुम वहाँ पर अच्छे से परफॉर्म करते हो तुम्हारे पॉइंट्स बढ़ेंगे और इसी के साथ तुम आगे बढ़ते जाओगे और लीडर बन जाओगे। वो क्या फिर सारी बातें कहने के साथ कहता है कि क्या तुम लोग मेरी बात समझ पा रहे हो। पहले तो वो ऐसा से कहते हैं कि हाँ समझ गए, लेकिन जब वो कहता है कि क्या तुम लोगों ने कुछ नहीं खाया तो वो ज़ोर से कहते हैं कि हाँ हम आपकी बात समझ गए। अब उन्हें सोल बैजेस दे दिए जाते हैं और यहाँ पर उनके मेरिट पॉइंट्स को काउंट किया जाएगा जैसे वो किसी डीमन सोल्जर को मारेंगे और ये भी बताता है कि उनकी सोल को यहाँ पर कैप्चर कर लिया जाएगा। अब उम्मीद है कि तभी मुलाकात होगी जब तुम लोग लेफ्टिनेंट बन जाओगे और फिर इसी के साथ इस मीटिंग को डिसमिस कर देता है और सारे लोग अपनी अपनी जगह पर चलने लग जाते हैं। वो लोग अपने मिशन पर जाना चाहते थे ताकि जाकर डीमन सोल्जर को मार के अपने मेरिट पॉइंट्स को बढ़ा सकें और फिर लीडर बन जाएं। इसी तरह 3 लोग एक जगह पर जाते जहाँ पर कुछ सिपाही बैठे हुए थे। वो उन्हें कुछ पैसे देकर ये कहते हैं कि अगर तुम लोग इस जगह के बारे में हमें गाइड करो तो ये पैसे हम तुम्हें दे सकते हैं। तो एक सोल्जर आगे बढ़कर उन्हें ये बताने लग जाता है कि ये तो बहुत कम पैसे हैं, हमें तो 5 मिलियन टाइल्स चाहिए, अगर वो तुम दे दो तो उसके बदले में हम तुम्हें यहाँ की गाइड प्रोवाइड करवा सकते हैं। और जो बंदा उन्हें गाइड करने के लिए तैयार हो गया था वो उन्हें पैसे देकर अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। चो यून भी उन्हीं लोगों में शामिल था। एक बंदा जो कि शायद वहाँ के कोई लीडर लग रहा था वो आगे बढ़कर जो उनको ये कहता है कि तुम मुझे कितने पैसे दोगे, क्या तुम पैसे दोगे या ऐसे खड़े रहकर सभी लोगों को देखते रहोगे। जो उनको समझाने की कोशिश करता है कि ये एक मिलिट्री कैंप है, यहाँ पर कोई शॉपिंग मॉल नहीं है कि मैं पैसे देकर तुम लोगों को ख़रीद लूँ। उसकी बात सुनने के साथ वो सिपाही हंसने लग जाते हैं और उनका बॉस बस ये कहने लग जाता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो फिर यहाँ पर तुम्हारे साथ जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा बच्चे। चूयून उसकी हरकतें देखकर उस बॉस को ये कहता है कि तुम मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हो तो क्यों ना तुम ही मेरे साथ चलो और मुझे ये सारी चीज़ों में गाइड करो। इस पर वो बंदा ये कहता है कि नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे 1 रुपया नहीं दोगे और मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाऊँगा। तुम किस दुनिया में जी रहे हो और तुम मुझे फोर्स करके तो बिल्कुल नहीं लेके जा सकते। हम दोनों को फाइट करना होगी, अगर तुम फाइट जीत गए तो फिर मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाऊँगा। और इतना कहते साथ ही वो चूयून पर अटैक कर देता है। चूयून उसके इस अटैक से आराम से बच गया था और जैसे वो उस पर बैक अटैक करता है उससे वो बहुत बाल बच गया था। फिर चूयून जाकर उसके कान में कुछ कहता है जो कि हमें साफ से सुनाई नहीं दे रहा था और ये कहते साथ जैसे वहाँ से जाता है तो वो गाइड उसके पीछे पीछे भागने लग जाता है और उसे कहता है कि मेरा तो वेट करो, मुझे तो अपने साथ लेकर चलो। अब वो दोनों अपने अपने सफ़र पर जा रहे थे और हमें उस गाइड का नाम भी मालूम हो जाता है। उसका नाम था बूफान और चूयून यही कहता है कि यह नाम तो बहुत ही अच्छा है, लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स चाहते थे तुम आगे जाकर बड़ा काम करो। बूफान चूयून को यही बताता है लेकिन मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिस पर मेरे पेरेंट्स प्राउड कर सके। 16 साल की उम्र में मैंने मिलिट्री को ज्वाइन कर लिया था, अब मैं 19 साल का हो गया हूँ लेकिन अभी तक मैं बस इसी फोर्स में ही शामिल हूँ। वो दोनों इसी तरह चलते चलते फिर एक जगह पर रुक जाते हैं, वहाँ पर ड्रिंक पी रहे थे और चूयून यही कहता है कि जिस तरह हम जा रहे हैं मुझे लगता है कि 4 दिन में हम अपना काम ख़त्म कर लेंगे और सफ़र भी ख़त्म कर लेंगे। बूफान जी देखकर ये कहता है कि क्या सच में तुम इसके बारे में श्योर हो, तुम्हें पता है ना कि वहाँ पर जाकर कितना खतरा हो सकता है, तुम डीमंस के साथ पंगा लेने के लिए रेडी हो। चूयून उसकी इस बात पर कोई खास तवज्जो नहीं देता। फिर बूफान उससे ये पूछता है कि तुमने मुझे क्यों चूज़ किया, आखिर इसके पीछे क्या वजह थी। तो इस पर चूयून यही बताता है कि बाकी सिपाही पैसों के लिए उनके साथ चले जाते थे, वो एक सीजन वेटरन के तौर पर काम करते हैं, लेकिन तुम ऐसे नहीं थे इसलिए मैंने तुम्हें साथ ले जाने का डिसाइड किया। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास इतना टैलेंट नहीं है, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदे नहीं हो, लेकिन तुम्हारे जो ये बॉडी पर स्कार्स हैं ये देखकर मैं एक बात तो समझ गया कि तुम काफ़ी एडवेंचरस बंदे हो, तुम्हें यहाँ की हर चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता होगा उन लोगों से। चूयून को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसने उससे क्यों चूज़ किया। तो इसके बारे में चूयून उसे ये बताने लग गया था कि बूफान मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें इसलिए चूज़ किया क्योंकि तुम्हारी बॉडी पर काफ़ी सारे स्कार्स हैं। मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए था जो कि फुर्तीला हो और किसी के बारे में अच्छे से जानता हो। तुम्हारी बॉडी पर स्कार्स हैं, तुम अभी तक जिंदा हो, इसका मतलब है कि तुम्हारी फुर्तीली काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। जब भी तुम पर अटैक होता तो मुझसे बच जाते थे, सिर्फ स्कार्स ही तुम्हें लगे हैं। अगर तुम जिंदा हो इसका मतलब है कि तुम्हें एबिलिटी है और ऊपर से तुम्हारी स्पीड भी काफ़ी तेज़ है।
चू यून जैसे इन सारी बातों के बारे में सुनता रहता है, काफ़ी खुश हो जाता है और ये कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझ में ये एबिलिटीज़ पाई जाती हैं। चू यून फिर तो ये भी बताता है कि अगर तुम्हारी डिस्ट्रक्टिव पावर की बात की जाए वो बहुत ही कम है। तो इस पर वुफान कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं जब भी किसी पर अटैक करता हूँ तो उसे मार नहीं सकता क्योंकि मेरा अटैक इतना हल्का होता है। चू यून उसकी बात सुनने के साथ ये कहता है कि तुम्हें एक ऐसे वेपन की ज़रूरत है जो तुम्हारी इसमें काफ़ी मददगार सके, तो तुम्हें जाकर दोबारा इस सब में अप्लाई करना चाहिए और उस वेपन को हासिल करना चाहिए और इससे तुम्हारा कैरियर बन जाएगा। चू यून की ये सारी बातें सुनने के साथ वुफान काफ़ी हैरान हो गया, तो ये कहता है कि इसने सिर्फ मुझे पहली बार देखा और मेरी सारी कॉम्बैट एबिलिटीज़ के बारे में अच्छे से जान चुका, ये तो काफ़ी अमेजिंग लड़का दिख रहा है। थोड़ी देर वहाँ पर बैठे होने हो गई थी। ड्रिंक पीने के बाद फिर वुफान जी कहता है कि हमें अब आगे बढ़ना चाहिए, लगता है कि हमने यहाँ पर काफ़ी टाइम ज़ाया कर दिया है और मुझे लगता है कि डीमंस थोड़े से आगे मौजूद होंगे, तो जल्दी से वहाँ पर पहुँचकर हमें अपने काम भी तो करना है, यहाँ पर टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। चू यून फिर वुफान की तरफ देखते हुए यही कहता है कि अगर तुम्हें हार्ट को तेज़ बनाना है तो उसे चारा खिलाना होगा और लगता है कि ये बंदा मैंने बिल्कुल सही चूज़ किया है, ये आगे जाकर काफ़ी काम आ सकता है। और फिर वो दोनों अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं ताकि आगे बढ़ सकें और मन ही मन में ये भी कहने लग गया था कि लगता है कि फर्स्ट बैटल स्टार्ट होने वाला है और मुझे उसकी तैयारी करना होगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।